एक औरत जो नशा और प्यार के लिए इस हद तक गुजर जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई औरत नशा और प्यार के लिए अपने ही पति का इस बर्बरता से कत्ल कर देगी कि पहले उसके सीने में खंजर और उसके बाद उसके शरीर के कई टुकड़े। और यही से मन नहीं भरा तो उसने सारे टुकड़े को जो हासिल किया, जो उस टुकड़े के साथ जो किया, शायद आप लोग भली भांति पूरी तरीके से समझ चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, हम वही मुस्कान रस्तोगी की बात कर रहे हैं जिसने अपने ही पति का इस बर्बरता से उसके साथ कत्ल की। जो उसका बॉयफ्रेंड, क्या नाम था उसका, साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके, और यहीं तक नहीं, जो उसके लाश के साथ जो किया, सोच के भी रूह कांप जाती है। और उसके बाद ये केस इस देश में नहीं, यानी सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी पूरी तरीके से एकदम से वायरल हो गया है। अब इस पे मुस्कान रस्तोगी की क्राइम पे तो बहुत ज़्यादा मीम्स भी बनने लगी है। कोई औरत अपने पति को डरा देती है कि अगर जो तुमने ऐसा नहीं किया तो देख लो ये ड्रम। अब ये केस के बाद जो ब्लू कलर की ड्रम होती है वो बिकनी बंद हो गई है। कंपनी वाली है जो ब्लू कलर की ड्रम अब बनाती तक नहीं है, उसने ब्लू कलर का ड्रम एकदम से कलर ही चेंज करके रख दिया है। तो सोच सकते हैं कि ये क्राइम कितनी ज़्यादा भयानक थी। अब ब्लू कलर के जो ड्रम होता है जिससे जितने सारे पति लोग हैं वो खौफ खाते हैं, इसमें तो कई सारे मीम्स भी बने हैं। तो आखिरकार मुस्कान रस्तोगी ने किया तो किया ऐसा क्यों? उसका क्या कारण था कि उसने अपने ही पति का कत्ल कर दी? और इसके पीछे की आखिरकार पूरी कहानी क्या है, चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो हेलो, मेरी ऋषभ शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और अगर जो वीडियो को शेयर करने का मन होगा तो जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज आपकी पूरी कहानी, सच्ची कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ती है, उसका नाम होता है मेरठ, और मेरठ जिला में ही एक थाना पड़ती है, उस थाना का नाम होता है ब्रह्मपुरी थाना। और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नगर पड़ता है, उस नगर का नाम होता है इंदिरा नगर। और इंदिरा नगर में एक कॉलोनी पड़ती है, उस कॉलोनी का नाम होता है मास्टर कॉलोनी। एक लड़का जो लंदन से नौकरी की छुट्टी लेकर घर आया था तारीख 24 फरवरी 2025 के रात 9 बजे करीब। वो इसलिए घर आया था कि 25 फरवरी को उसकी औरत का बर्थडे था, वो अपनी औरत का बर्थडे सेलिब्रेट करे, उसे सरप्राइज दे सके। और यही तक नहीं, 25 के बाद ठीक 3 दिन बाद 28 फरवरी को उसकी छोटी बेटी का 6वां बर्थडे था। वो अपनी बेटी का भी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो वहाँ छुट्टी लेकर घर आया था। जैसे ही वो घर आता है तब उसकी बेटी, जो 6 साल की बेटी होती है, वो बहुत खुश हो जाती है कि उसका पापा उसके घर आया है बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। इसके बाद 25 फरवरी को अपनी जो औरत होती है मुस्कान रस्तोगी, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है, केक करती है, सारे लोग केक खाते हैं और वही 25 तारीख का अच्छे तरीके से फंक्शन बीतता है। उसके बाद 26, 27 और 28 तारीख का उसकी बेटी जो होती है 6 साल की हो जाती है, वो 6वां बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और सारे लोग केक खाते हैं। उसके बाद वो सौरभ राजपूत हो जाता है जो अपनी घर अपने माता पिता से मिलने के लिए चला जाता है। और उसके बाद वो 1 मार्च को फिर से घर से वो वापस आता है अपनी औरत के पास। तो वो मास्टर कॉलोनी वो घर से खाना लेकर आता था, उसकी माँ होती है जो अपनी बेटी की मन पसंदीदा खाना बना कर दे देती है। उसके बाद वो 1 मार्च 2 मार्च को वो ऐसे जाता। फिर उसे क्या पता था कि जो उसके साथ हो रहा है पूरा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। सौरभ राजपूत इससे एकदम से अनजान था, उसे पता नहीं था कि आखिरकार जो उसके साथ जो आगे होने वाला है शायद कोई सोचा भी नहीं था। तारीख 4 मार्च 2025 वो घर गया था और घर से उसकी माँ होती है जो कोफ्ता बना के देती है और कहती है कि बेटा इसे रात में खा लेना। और जब उसका बेटा सौरभ राजपूत होता है वो कोफ्ता लेकर अपनी घर आता है, जो बीवी के पास आता है, वहाँ पे आने पर उसकी बीवी क्या करती है कि उस कोफ्ते में नशीली पदार्थ मिला देती है, नशीली गोलियाँ मिला देती है। अब नशीली गोलियाँ मिलाने के बाद जैसे वो सौरभ राजपूत कोफ्ता खाता और खाने के बाद वो बेड पे जाके लेट जाता है
अब उसे शरीर में मतलब कि अलग सी फीलिंग आ रही थी। पता नहीं उसे पूरा चक्कर सा आ रहा था। वो एकदम से बेहोशी के हालात में आ जाता है। जैसे सौरभ राजपूत बेड पे बेहोश होने के हालात में था, उसके बाद उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी एक खंजर या एक चाकू लेके डायरेक्ट उसके छाती के उस दिल में घोंप देती है। जैसे ही वो चाकू से पहला वार करती है तो सौरभ राजपूत की जो नशा का जो टैबलेट दिया गया था, जो गोली दिया गया था, वो सारा जो नशा तुरंत एकदम से ख़त्म हो जाता है। और दर्द इतना ज़्यादा था कि पूरी तरीके से नशे की गोली साइड इफेक्ट ख़त्म हो जाती है। और सौरभ राजपूत वहाँ पे मतलब ज़ोर से चिल्लाता है। और उसके बाद मुस्कान रस्तोगी का जो बॉयफ्रेंड था वो पैर पकड़ा हुआ था और फिर दोबारा बार फिर से मुस्कान रस्तोगी उसके छाती पर करती है। सौरभ राजपूत कुछ समझ पाता, कुछ बोल पाता, बोलने की तो वो हालात में नहीं था। और उसके बाद उसका जो पैर पकड़ा हुआ था वो साहिल शुक्ला बॉयफ्रेंड, वो चाकू लेकर वो भी एक बार उसके छाती में करता है। और उसके बाद महज कुछ मिनट के बाद ये सौरभ राजपूत की जान निकल जाती है। और उसके बाद उसकी पत्नी होती है जो अब सोचती है कि अब इसका तो मतलब कत्ल हो गया। और कत्ल होने के बाद अब क्या करें। तब उस मतलब यूट्यूब पर और जितने सारे वेबसाइट पर सब पे अब सर्च करने लगा कि आखिरकार लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाता है। उसने सारे क्राइम की जो क्राइम अलर्ट या फिर क्राइम के जितने सारे एपिसोड होते वो भी देखने लगा कि आखिरकार अब क्या करें। तब उसके मन में आया कि क्यों नहीं इसके लाश के टुकड़े कर देते हैं और टुकड़े करके कहीं दूर फेंक आएंगे। लेकिन एक बात और थी कि पूरे जो कॉलोनी में होती सीसीटीवी लगा रहता है, अगर जो वो बार बार अप डाउन करे तो सारा शक उसी पर जाएगा। और उसके बाद वो क्या करती है कि उसके लाश को पहले बाथरूम में बाद उसकी गर्दन काट देती है और उसकी कलाइयाँ काट देती है और उसे एक पॉलीथीन में पैक कर देती है। पैक करने के बाद अब बोलती है कि अब साहिल तुम इसे लेकर जाओ और उसे कहीं मतलब मिलेगा तो इसे फेंक देना। तब वो साहिल क्या करता है कि वो उस जो उसका सर होता है और कलाई होता है वो लेकर पॉलीथीन में लेकर वो घर की तरफ अपने घर की तरफ जाता है। घर की तरफ जाने टाइम में उसे कोई ऐसा जगह नहीं मिला कि जहाँ वो फेंक सके, तो वो अपना घर लेकर जाता है और उसका एक देवता होता है उसके पास ले जाकर पता नहीं वो क्या करता है। और ठीक अगले दिन फिर से वो वापस फिर से उसी घर में लेकर आता है। मुस्कान रस्तोगी के वो कॉलोनी होती है, वो जो उसका रूम होता है वहाँ पर लेकर आता है और बोलता है कि इसे फेंकने की जगह कहीं नहीं मिला मुझे। उसके बाद मुस्कान रस्तोगी क्या करती है कि वहाँ से वो निकलती है और निकलने के बाद तुरंत मार्केट जाती है और वहाँ से एक ब्लू कलर के ड्रम लेती है। और ड्रम लेने के बाद उसे 1200 रुपये पे करती है। और उसका जो ड्रम बेचने वाला जो आदमी था वो भी पूछा क्या मैम इतना बड़ा ड्रम क्यों ले रही है। तब वो मुस्कान रस्तोगी बोलती है कि है ऐसे ही गेहूँ रखने के लिए मैंने इसी ड्रम लिया है, सारे जो गेहूँ वो ऐसे ही रखे पड़े ख़राब हो रहे हैं, बस इसीलिए लिया है। और वो ड्रम जैसे ही घर लाती है उसके बाद फिर से वो वापस जाती है, फिर से मार्केट जाती है और वहाँ जाने के बाद इस बार उसने 2 बड़ी सीमेंट की ली और सीमेंट लेने के बाद फिर से वो घर वापस आती है। अब साहिल शुक्ला और ये मुस्कान रस्तोगी दोनों ने मिलकर सौरभ राजपूत की लाश को 15 टुकड़े में विभाजित करते। और एक बात और बता दे, जो टुकड़े करने वाला जो हथियार था वो भी उसने मार्केट से पहले से किन की ला कर रखी थी घर में। जब वो देने वाला जो हथियार देने वाला जो दुकानदार था उसने पूछा कि आखिरकार आपकी क्या ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तब ये मुस्कान रस्तोगी वहाँ पे बोलती है कि उसे मुर्गा काटना, घर में मुर्गा आया है, चिकन बनेगा इससे, बस इसीलिए लेकर जा रहे हैं। और इसने तो यहाँ पे आके अपने ही पति के टुकड़े किए। उसके बाद उस 15 टुकड़ी लाश को पहले ड्रम में सीमेंट मिलाया जाता और उसका घोल बनाया जाता। उसके बाद इस लाश को 15 टुकड़ी लाश को उस ड्रम में डाला जाता है और ड्रम में डालने के बाद फिर से ऊपर से सीमेंट डाल के पूरी तरीके से सील पैक कर दिया जाता है। आप लोग को एक बात बता दें कि इस एक बैग मतलब कि अचानक से अपने पति के कत्ल नहीं की इसने पहले से जो बोल सकते प्लान बना के रखी हुई थी। ये 21 फरवरी की बात है कि ये मार्केट जाती है और वहाँ पे जाने पर एक मेडिकल स्टोर से ये नशे की गोलियाँ लेती है। जब मेडिकल स्टोर वाले ने पूछा तब इसने बताया कि बस हमारे डॉक्टर ने हमें बोला है, हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, हमें नींद नहीं आती है, हम डिप्रेशन में रहते हैं, इसलिए डॉक्टर ने ये दवाइयाँ लिखी है।
तो आखिरकार वो लिखावट कहाँ से लाई, तो उसने वो गूगल से सर्च करके वो पूरी वो पहले नशे की गोलियाँ लेती है और उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर की जो लिखावट होती है वो वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेती है, वो जाकर वहाँ पे दिखाती है। और यही तक नहीं, वो ऑनलाइन फिनाइल की जो शीशी होती है वो ऑनलाइन 10 किलो मंगाई थी। जैसे उस लाश को ड्रम में पैक करती है और फिनाइल से पूरी तरीके से उस रूम को धो देती है। ये पूरे करते हुए उसे 1-2 दिन बीत जाता है, यानी 5 मार्च को वो पूरी तरीके से अपने पति की लाश को, जैसे लग रहा था कि घर में कुछ हुआ ही नहीं है, पूरी तरीके से क्लीन कर दी। उसके बाद वो पड़ोस वालों को बता दी कि वो अपने पति के साथ शिमला मनाली घूमने के लिए जा रही है और उसकी जो बेटी 6 साल की बेटी थी उसे वो अपनी मम्मी के घर धर आई थी, यानी बेटी के नानी के घर वो धर आई थी। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ वो शिमला मनाली कुनूल घूमने के लिए वो चली जाती है। वीडियो में देखने से साफ साफ पता चलता है कि वो वहाँ पे ऐश मौज खुशी से घूम रही है, पूरा एंजॉय कर रही है। नशे में वो दोनों आपस में झूम रहे हैं, होली के दिन वो आपस में रंग भी लगा रहे हैं। कोई देखकर यह नहीं बताएगा कि उसने एक बहुत बड़ा कत्ल करके आई है। फेस से कोई समझ ही नहीं पाएगा कि इस हंसती खेलती मतलब मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत बड़ा मतलब कत्ल करके पीछे आई है। उसके बाद 16 मार्च को उसकी वो जो बॉयफ्रेंड होता है साहिल शुक्ला, उसका बर्थडे होता है। वहाँ पे वो जिस गाड़ी से यहाँ से गई थी उसी को बोलती कि एक केक ला कर दे दो। उस केक को वो वहाँ पे अपने साहिल शुक्ला के बर्थडे को पूरी अच्छी तरीके से एंजॉय करती है। वो दोनों आपस में केक भी खा रही थी, एक वीडियो में वो भी दिखाया जाता है। और यही तक नहीं, उसके बाद फिर वो घर वापस आती है। तारीख 17 मार्च के लगभग सुबह के करीब वो घर आती है। अब घर आने के बाद अब ये लोग सोच रहे थे कि आखिरकार ये अभी ड्रम को छुपाए तो छुपाए कैसे। तो ये जो मार्केट जाती है और 2 मजदूर को घर लेकर आती है और घर लेकर आकर कहती है कि अब इस रूम की सफाई करनी है, यानी मालिक बोल रहा है कि अब इस रूम की सफाई करनी है, इसे पेंट करना है, तो सारे सामान आप बाहर निकाल लीजिए, खाली कर दीजिए कुछ दिन के लिए। बस वो मजदूर को लेकर आती है और लेकर आने के बाद पूरी रूम तो खाली हो जाता है। जैसे वो ड्रम को वो दोनों मजदूर उठाने की कोशिश करता है तो ड्रम हिलता ही नहीं है। तब ये दोनों से पूछा गया, मतलब से इससे मुस्कान रस्तोगी से पूछा गया कि मैम ये ड्रम हिलता ही क्यों नहीं, क्या है इसमें। तब वो मुस्कान रस्तोगी बोलती है इसमें कबाड़ी का सामान है। तो वो वहाँ पे जो मजदूर था वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। उसके बाद वो ड्रम को कैसे भी करके मतलब बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्रम बहुत ज़्यादा भारी था और वहीं पे मुस्कान रस्तोगी गलती कर देती है। उसके बाद वो दोनों जो ड्रम को खोलने की मतलब निकालने की कोशिश कर रहा था, अचानक से ड्रम का ढक्कन होता है जो खुल जाता है और खुलने के बाद एक तेज गंध, जो बोलते एक तेज गंध उन दोनों की नाक में आ जाती है, जैसे वो दोनों बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद दौड़ के वो दोनों उस रूम से बाहर चले जाते हैं। और बाहर जाने के बाद वो दोनों क्या करते हैं कि तुरंत जो पुलिस स्टेशन होती है ब्रह्मपुरी थाना, वहाँ पे जाकर वो बात बताता है कि एक घर में हम लोग गए थे ड्रम निकालने के लिए और पता नहीं वो जो उसकी औरत थी वो झूठ बोल रही थी। उसने कहा कि इसमें कबाड़ी है, उसमें इतना तेज गंध था जैसे लग रहा था कि किसी की लाश उसमें है, वो पूरा भारी लग रहा था। पुलिस वाले तो समझ गए थे। उसके बाद ठीक जो 17 मार्च का वो दिन था, फिर वो क्या करती है कि वो अपने घर जाती है माँ के पास। जो उसकी माँ रहती है गौरीपुर इलाका में वो रहती है, वहाँ पे वो अपनी माँ के पास जाती है। वहाँ पे जाने के बाद पूछती कि आखिरकार मेरे दामाद का फ़ोन नहीं लग रहा है, आखिरकार बात क्या है। और एक बात और बता दे, जो आके आप पूछ रहे होंगे कि आखिरकार वो शिमला मनाली घूमने के लिए गई होगी तो घर वाले फ़ोन तो किए होंगे। तो घर वाले फ़ोन करते थे तो ये जो मुस्कान रस्तोगी थी वो चैटिंग पे बात करती थी। वो बोलती थी कि हम अपने पत्नी के साथ, मतलब घर वाले को ऐसा लग रहा था कि उसका बेटा बोल रहा है, सौरभ राजपूत बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे चैटिंग तो ये खुद कर रही होती है। यही तक नहीं, जब बार बार वो घर वाले वीडियो कॉलिंग करके बात करने की कोशिश कर रहे थे तो ये फ़ोन उठाती भी नहीं थी। अब ये फ़ोटो भेज देती थी। जो पहले घूमने के लिए कश्मीर जो अपने हस्बैंड के साथ घूमने के लिए गई थी, वो फ़ोटो भेजकर यह संतुलित कर देती थी कि वो सच में घूमने के लिए गई है। और बाद में ये बता देती कि ये घर आया और घर आने के बाद ये वापस से अपनी जॉब के लिए लंदन चला गया। उसके बाद ये केस कभी खुलासा ही नहीं होता, लेकिन खुलासा करने वाला वही 2 मजदूर था जो ड्रम उठाया। उसके बाद ये घर गई और घर जाने के बाद इसकी जो
माँ थी, मुस्कान रस्तोगी की जो माँ थी, उसने पूछा कि दामाद का फ़ोन नहीं लग रहा, आखिरकार बात क्या है, फिर तुम दोनों आपस में लड़ी हो? तो वहाँ पे मुस्कान रस्तोगी कुछ नहीं बताती। जब माँ बार बार पूछती है कि नहीं तुम दोनों आपस में लड़ी ही हो, तब ये मुस्कान रस्तोगी वहाँ पे गलती की, उसने अपने ही पति का कत्ल कर दिया है। उसके बाद उसके माता पिता होते हैं जो उसे पकड़ के उसके पुलिस थाना ले जाते हैं, और पुलिस थाना ले जाने के बाद अब पुलिस वाले भी पूछताछ करते हैं। तो पुलिस वाले को पूछताछ में पूरी कहानी सामने आती है। उसके बाद पुलिस वाले उसके घर जाते हैं जहाँ इसने ड्रम को नुकाया था, और ड्रम को पुलिस वाले क्या करते हैं, अपने कब्जे में लेते हैं। और ड्रम एक दो आदमी से नहीं बल्कि 10 व्यक्ति से, यानी 10 कांस्टेबल मिलके उस ड्रम को मतलब उठा कर भी नहीं, पूरा घुमा के एक कैसे भी कष्ट करके एक टोटो पे रखते हैं। और उसके बाद उसे ले जाया जाता है उसे खोलने के लिए, उसे खोला जाता है। तब पूरी कहानी सामने आती है कि इसमें एक व्यक्ति की लाश टुकड़े में किया हुआ है, सर है, हाथ है और पूरे शरीर का जो टुकड़े था। तब पुलिस वाले समझ गए कि आखिरकार कोई औरत। उसके बाद ये केस इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि अब इस केस इस देश में नहीं पूरे विदेश में भी पूरी तरीके से फैल सी गई है। कहानी यहीं से नहीं स्टार्ट होती है, ये तो कहानी का मतलब अंतिम था। कहानी स्टार्ट होती है साल 2015 में। सौरभ रस्तोगी ने पुलिस वाले को सारी बात बताई, तो पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिरकार ये कैसी औरत है जो अपने ही पति का इस बेरहमी से कत्ल की है। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 2015 से। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सौरभ राजपूत, वो छोटा भाई होता है। सौरभ राजपूत के बड़े भैया का नाम होता है बबलू राजपूत, और इसकी एक छोटी बहन होती है जिसका नाम होता है शिवानी राजपूत। सौरभ राजपूत जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज था, वो बीटेक की तैयारी कर रहा था। साल 2015 में ही उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम होता है मुस्कान रस्तोगी। ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यही तक नहीं ये दोनों आपस में शादी भी करना चाहते हैं। तभी सौरभ राजपूत होता है जो अपने घर परिवार को जाकर यह बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है और वो उसी से शादी करना चाहता है। इधर लड़की भी अपने घर परिवार वालों को बताई कि ये उसे एक लड़के से प्यार हो गया, ये दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। इन दोनों के परिवार वाले ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, तुम दोनों आपस में शादी नहीं कर पाओगे, यानी इस रिश्ते से साफ मना कर दिए। अब इन दोनों को लगा कि अब रिश्ते से मना कर दिए, ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, तो ये दोनों घर छोड़ के भाग जाते हैं दिल्ली। साल 2015 में ही एक लगभग 10-15 दिन वो दिल्ली में ही रहते। तब पुलिस कंप्लेन होती है और पुलिस वाले इन दोनों को दिल्ली से ढूंढ कर वापस घर लाते हैं, और घर लाते ही इन दोनों की फिर बाद में कोर्ट मैरिज शादी हो जाती है। कोर्ट मैरिज तो शादी हो गई, लेकिन लड़की के परिवार वाले लड़की को रखने के लिए मंजूरी नहीं देते हैं। तो साल 2016 की बात है कि सौरभ राजपूत होते हैं जिनका इंडियन नेवी में जॉब लग जाती है, और जॉब पोस्टिंग थी लंदन में। तो ये जॉब के लिए लंदन तो जाने वाले थे, लेकिन अब ये बात है कि आखिरकार इनकी पत्नी कहाँ रहेगी। तो पत्नी चल जाती है सौरभ राजपूत के अपने घर, और उसके बाद ये लंदन चले जाते हैं जॉब के लिए, यानी नेवी की जॉब होती है वहाँ पे लंदन चले जाते हैं। उसके बाद अब इन दोनों मतलब घर में जैसे ही लड़की रह रही थी होती है मुस्कान रस्तोगी, तो अब घर में खटपट चालू, यानी छोटी मोटी लड़ाइयाँ अक्सर रोज़ होती रहती थी। अब मुस्कान रस्तोगी ने अपने जो हस्बैंड होता है उसका बोलते कि हम इस घर में नहीं रहेंगे, तुम कुछ करो। तब ये सौरभ राजपूत हो जाता है जो वहाँ से नेवी की जॉब छोड़ के वापस घर चला आता है, और घर आने पर ये फिर ये अपने परिवार को छोड़कर अपनी औरत को लेकर दिल्ली चला जाता है। और दिल्ली जाने पर वहाँ पे ये एक छोटा सा दुकान में काम कर रहा होता है। अब कुछ सब सही से ढंग से चल रहा था, परिवार भी, अभी इसकी परिवार अपनी पत्नी के साथ ये अच्छे तरीके से खुशहाल से रह रहा था। साल 2019 की बात है कि मुस्कान रस्तोगी की उसने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम ये लोग रखते हैं पीहू। पीहू नाम की एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी बच्ची इस दुनिया में आती है, और उसके बाद पीहू के आने से अब रिश्ते और ज़्यादा अच्छे होने लगे। अब रिश्ते अच्छे होने लगे। और फिर साल 2020 में अब इसे लंदन में नौकरी लग जाती है। सौरभ राजपूत को एक मॉल में सेल्समैन के रूप में नौकरी लग जाती है। अब सौरभ राजपूत को वहाँ जाना था, लेकिन साल 2019 की बात बोलते हैं, एक छोटा सा पॉइंट वाला बात था कि साल 2019 में मुस्कान रस्तोगी को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है। ये व्हाट्सएप ग्रुप इसके 8वीं कक्षा के दोस्त का था। जब ये 8 कक्षा में पढ़ती थी तो सारे दोस्त थे, वही सारे दोस्त मिलके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें इस मुस्कान रस्तोगी को भी जोड़ा था, और उसी में एक और लड़का था जिसका नाम था साहिल शुक्ला, जो इसके साथ कक्षा 8 में पढ़ा करता था। ये यहाँ से पूरी कहानी मतलब जो कहानी दरअसल शुरू यहाँ से होती है।
उसके बाद सौरभ राजपूत तो ये लंदन उस मॉल में काम करने के लिए चला जाता है। अब ये दोनों साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी में बहुत ज़्यादा फिर बात होने लगती है और ये दोनों फिर आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। ये जो मुस्कान रस्तोगी की जो बच्ची पीहू थी, पीहू को अच्छे देखभाल करने के लिए ये क्या करती है कि अपनी माँ के पास भेज देती है। जो इसकी माँ होती है, मुस्कान रस्तोगी की जो अपनी माँ होती है, उसके पास अपनी बेटी को भेज देती है कि वो मेरी बेटी को अच्छे तरीके से पालन पोषण करे। और मुस्कान रस्तोगी अकेले रहा करती थी रूम पे, यानी फ्लैट के रूम पे वो अकेले रहा करती थी। जो बच्ची थी उसे अपनी माँ के पास भेजने का असली वजह था कि वो साहिल शुक्ला से मिल सके, उसे अपने रूम पर बुला सके। शायद उसकी छोटी बच्ची उसे मिलने में रुकावट आ रही होगी। उसके बाद साहिल शुक्ला अब अक्सर इस मुस्कान रस्तोगी के रूम पर आया करता था। और यही तक नहीं, साहिल शुक्ला ने मुस्कान रस्तोगी को नशे की लत लगा दी। इतना भारी नशे की लत कि अभी भी जब वो जेल में है तो वो नशा करना चाहती है। तो सोच सकते हैं कि आखिरकार उसे कितनी ज़्यादा नशे की लत लगी होगी। उसके बाद अक्सर दिन वो साहिल शुक्ला को अपने रूम पर बुलाया करती थी और मानो एक हस्बैंड की तरह उसे अपने रूम पर ही रखा करती थी। अब अक्सर वो रोज़ाना आपस में मिलते और मिलके संबंध भी बनाते थे। अब ये बात उस मकान मालिक को पता चल गया कि ये किसी और लड़के को अपने रूम में बुलाती है और उसे रहा नहीं गया, तो उसने सौरभ राजपूत को आखिरकार फ़ोन कर दिया और उसे बता दिया कि तुम्हारी जो पत्नी है वो किसी और मर्द को अपने रूम में बुलाती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा नशा करने लगे हैं, तो अपनी पत्नी को संभाल लो। ऐसा करके वो मालिक, उसके पति होता है सौरभ राजपूत, उसको बताता है। सौरभ राजपूत को जैसे ये पूरी बात पता चलती है तो एकदम से वो डिप्रेशन में जाने लगता है कि आखिरकार करे तो करे क्या। तो साल 2021 में ही सौरभ राजपूत ने डिवोर्स का पेपर तैयार कर लिया था और बोल दिया था कि अब तुम्हें हम डिवोर्स दे देंगे, तुम छोड़ दो हमें, तुम्हें उसके साथ रहना तो ठीक है उसी के साथ रहो। तब घर परिवार वालों को कहना था कि नहीं, कुछ एक मौका दे दो उसे, शायद वो सुधर जाएगी। अगर जो कुछ दिन छोड़ दो तो शायद वो सुधर जाएगी, ठीक हो जाएगी। उसके बाद कुछ दिन मुस्कान रस्तोगी को छोड़ दिया जाता है तो वो पहले से बेटर हो जाती है, मतलब ठीक हो जाती है। जैसे ही फिर से ये सौरभ राजपूत वापस अपना जॉब के लिए लंदन चला जाता है तो फिर से मुस्कान रस्तोगी उस लड़के से मिलने लगती है। अब दोनों आपस में मिलते हैं, नशा करते हैं, दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। अब साल 2023 की बात थी कि फिर से इसे पता चल गया था कि नहीं, ये सुधरी नहीं है। साल 2023 में सौरभ राजपूत को पता चल गया तो ये घर आया और घर आने के बाद अपनी औरत से बहुत ज़्यादा लड़ा था और लड़ने के बाद इसकी औरत वहाँ पे माफ़ी मांगी, कही कि हम अब छोड़ देंगे उसे, हम नहीं बात करेंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हम अपनी बेटी का, वहाँ पे अपनी बच्ची का कसम भी खाती है। जैसे ही अब इसे विश्वास दिला देती है कि सच में ये बात नहीं करेगी तो ये फिर से अपनी जॉब के लिए, वो साल 2023 में फिर से वो जॉब के लिए वहाँ पे लंदन चला जाता है। और लंदन जाने के बाद कुछ दिन वैसे ही ठीक रहता। अब इसे इतना ज़्यादा नशे की लत लग गया था कि 1 घंटा तक ये बिना नशे के रह नहीं सकती थी। अब इसे लग रहा था कि नहीं, अब ये दोनों आपस में फिर से मिलने लगते हैं और मिल के फिर से वैसी बात करने लगती है, यानी अब क्या करे। तो फिर साल 2024 और 25, यानी 25 में ये फरवरी में घर आने वाला था। इसने अपनी मुस्कान रस्तोगी को कहा दिया कि हम घर आने वाले हैं, तुम्हारा जो बर्थडे है उसके ठीक 1 दिन पहले हम घर आने वाले हैं। मुस्कान रस्तोगी को जैसे ही बात पता चला तो उसने अपने बॉयफ्रेंड, जो इतना ज़्यादा पागल था, वो अपनी माँ को प्रति लेके कि उसे लगता था कि वो स्नैपचैट पे उसकी माँ ही थी मैसेज कर रही है, वहाँ पे मैसेज कर रही होती है मुस्कान रस्तोगी, जो एक फेक आईडी बना के वहाँ पे मैसेज करती है और वो बोलती है कि अब सौरभ राजपूत का वध करना होगा, तभी तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। और यही तक नहीं, और वो उसने टाइपिंग किया कि मुस्कान रस्तोगी तुम माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो तुम्हें पूरी अच्छी तरीके से खुशहाल रखेगी जीवन को। वहाँ पे अब ये क्या करती है मुस्कान रस्तोगी कि 21 फरवरी की बात है कि वो मार्केट जाती है, वहाँ से एक चाकू लेकर आती है जिससे चिकन काटा जाता है। उसने दुकान वाले को यही बताया था कि चिकन काटने के लिए लेकर जा रहे हैं। उसने ऑनलाइन एक नशे की गोलियां देखी कि आखिरकार नशे की गोलियां क्या होती है, मतलब नशे की गोलियां का नाम लेती है और वहीं से वो नाम लेकर उसके बाद वो चल जाती है मेडिसिन शॉप और वहाँ से नशे की गोलियां लाती है घर। और घर लाने के बाद अब पूरा प्लान बन चुका था कि इस बार हम उसे मार देंगे। जैसे ही 25 फरवरी का वो बर्थडे का दिन था, बर्थडे के दिन भी वो नशे की गोलियां मिलाई थी ड्रिंक में, लेकिन वो सौरभ राजपूत वो ड्रिंक पीता ही नहीं और वो प्लान वहाँ पे 25 फरवरी को फेल हो जाता है।
ये फिर पूरी तरीके से प्लान के मुताबिक उस सौरव राजपूत का कत्ल कर देते हैं। ये पूरी बात जैसे ही सोशल मीडिया के द्वारा वायरल हुआ तो सारे लोग उस मुस्कान रस्तोगी और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है साहिल शुक्ला, उन दोनों पे थू थू करने लगे कि बताओ ऐसे कैसे केसेस इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि अब लोग ब्लू के ड्रम के नाम से भी कांपते हैं, डरते हैं। मीम्स इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि लोग मीम्स में यह दिखा रहे हैं कि अगर जो किसी औरत को अपने पति से काम करवाना है तो ब्लू ड्रम दिखा दो, वो खुद जिस काम को करवाना चाहती है वो खुद वो काम कर देगा। इतना ज़्यादा मीम्स वायरल हो रहा है तो सोच सकते हैं ये केसेस कितना मतलब कि आपत्तिजनक था। तो दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो बताने या सुनाने का यह मतलब नहीं कि किसी को परेशान करें, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और हो सके तो अन्य सारी किसी की मदद करते रहें। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलता है ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।